के नारे जो है लगा रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से भावुक हैं और लोग इस वक्त जितने हैं लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार भारत माता की जय और लगातार सीडीएस जर्नल अमर रहे के नारे जो है यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है देश प्रेम है, देश भावना है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपने जर्नल को अंतिम विदाई जो है वो देना चाहते हैं। और जरा आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास की है। बस इसी रोड के ऑपोजिट में ही ब्रार स्क्वायर वो शमशान भूमि है जहां पर ये काफिला जो है वो आप जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, तीनों सेना की तीनों जो टुकड़ियां हैं वो भी यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ जो काफिला जो है वो भी यहां पर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगर बात करें तो इसी रोड से महज कुछ दूरी पर वो शमशान भूमि है जहां पर अंतिम संस्कार जो है जर्नल का होगा। और आप सोचिए अपने जर्नल को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम यात्रा में उनके शामिल होने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, हाथों में तिरंगे हैं और जाहिर सी बात है इस वक्त देश जो है गमगीन है, आंखें लोगों की जो है वो नम है। और देखिए लोगों का जर्नल के लिए वो प्रेम देखिए किस तरह से काफिला सामने आते ही लोग जो है काफिले से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो है काफिले की तरफ भागना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बीडीएस जर्नल को अंतिम विदाई जो है वो दे रहे हैं लोग और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनके हाथों में वो फोटो है। क्या कुछ कहेंगे आज जर्नल को आखिरी विदाई नाम आंखों से? वो एक योद्धा जो थे और वो हमेशा अमर रहेंगे। योद्धा कभी मरते नहीं है और जो हमारे देश को उनके रूप में जो क्षति हुई है उसको देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा। देश इस क्षति को कभी पूरा नहीं कर सकता, बहुत बड़ा नुकसान देश का। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ा नुकसान है। हम एबीपी सोचा जोश जज्बा जो लगातार जर्नल अमर रहे के नारे जो है वो लगा रही थी, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लोग जो है यहाँ पर 2 से 3 घंटे से खड़े हुए थे सिर्फ अंतिम विदाई के लिए जर्नल की। और अब आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त देश गमगीन है। क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। हम लोग सबको दुख है इस चीज के लिए, इनके लिए। यहाँ पर महिलाएं आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में इकट्ठी हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और देखिए किस तरह से लोग उस काफिले के पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस काफिले के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उस काफिले के साथ जुड़े और जर्नल और उनकी पत्नी को जो अंतिम विदाई है वो दें। यहाँ पर लोगों ने जब काफिला पहुंचा तो उसके बाद उनके ऊपर फूल बरसा रहा। देखिए किस तरह से कुछ लोग इस तरह से तिरंगे हाथों में लिए बाइक पर, स्कूटी पर, गाड़ियों पे जो है वो लगातार जर्नल अमर रहे के नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है लगातार बयान कर रही हैं कि किस तरह से जर्नल को लेकर जो प्रेम था लोगों का वो वाकई ही सराहनीय है और जाहिर हो रहा है कि किस तरह से जर्नल के प्रेम ने लोगों को यहाँ तक खींच लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जर्नल ने देश के लिए क्या है उसको भूला नहीं जा सकता। और जरा काफिला देखिए आप गाड़ियों का, ये वो गाड़ियां हैं जो लगातार हाथों में जर्नल की तस्वीरें लिए हुए हैं। लोगों गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन गाड़ियों में लोग तिरंगे लिए हुए हैं, इस काफिले के साथ जुड़ना चाहते हैं। लोग लगातार अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जनरल बिपिन रावत अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, यही लोग लगातार कह रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और जरा आप देखिए काफिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि हर कोई इस काफिले के साथ जुड़ना चाहता है। ये अंतिम विदाई है सीडीएस जर्नल को और उनकी पत्नी को। आप देखिए किस तरह से काफिला बहुत बड़ा है क्योंकि जाहिर सी बात है एक जर्नल खोया है और एक ऐसा योद्धा खोया है जिसका पूरे देश को दुख है। और इस वक्त आप देखिए लोग गाड़ियों में किस तरह से तिरंगे जो हैं वो लिए हुए हैं और इस काफिले के साथ जुड़ रहे हैं। जर्नल और उनकी पत्नी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ जो सिक्योरिटी है वो भी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी है उसका पूरा पुख्ता इंतजाम करें। क्या कुछ कहेंगे?
नम आंखों से आज पूरा देश जनरल को आखिरी विदाई दे रहा। ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा, इतना भारी नुकसान है, इसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा देश इस समय गमगीन है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भारत ने ऐसा सबूत खोया है जिसकी पूर्ति कभी नहीं होगी और जिसको पूरा देश हमेशा याद रखेगा। पूरा देश हमेशा याद रखेगा। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घटना जो कल परसों हुई थी वो एक ऐसी दुर्घटना थी जिसके बारे में बयान देना भी अभी मुश्किल है, लेकिन ऐसा सपूत जिसने पाकिस्तान में घुसकर भारत का शान बढ़ाया, एयर स्ट्राइक की, चीन जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे शहीद को आज हम नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। भारत माता की जय। बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे। और आज यहाँ पे बहुजनी श्रद्धांजलि दी जा रही है और उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो भारत की सेना को आज इतना मजबूत किया है, सीडीएस का पद जो एक भारत के प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा था और वो बिपिन रावत जी को मिला और वो भारत के पहले सीडीएस बने हैं और आज नम आंखों से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बिल्कुल, आप सोचिए यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि पल ही ऐसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीडीएस खोया है, एक ऐसा योद्धा भारत ने खोया है जिसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। और इस वक्त महत्वपूर्ण बात यह है, लोग ऐसी चीजें याद कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना को जवाब देना हो, लोग सीडीएस जनरल की इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा इस वक्त भावुक हो रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे वो और देश के लिए काम किया है। काफिला जो है आगे की तरफ बढ़ गया और उस काफिले के साथ कितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जनरल की आखिरी विदाई के लिए, अंतिम यात्रा के लिए आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नीचे से इस वक्त काफिला गुजर रहा है और अब यहां से यू टर्न करके ऑपोजिट में ही वो ब्रार स्क्वायर शमशान भूमि है जहां पर अंतिम संस्कार होगा जनरल का। और इस वक्त देखिए जो लोग यहां पर मौजूद थे वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए धीरे धीरे करके पैदल ही इस यात्रा के साथ चल दिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर शख्स इस वक्त देश का जनरल भीड़ चल रही है, जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई दे रही है। तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं और हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि लोगों के बीच ही इस वक्त उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और बेहद गमगीन है। इस वक्त आप देखिए लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे, उनकी तस्वीरें और साथ ही साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तस्वीरें हैं। लोग लगातार दोनों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग इस यात्रा के साथ जुड़ने के लिए आप देखिए किस तरह से काफिला बढ़ रहा है लगातार। और उस तरफ की एक बार तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं मैं। काफिला आगे बढ़ चुका है लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए, जो पीछे रह गए थे, पैदल थे, वो इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप कैसे दौड़ रहे हैं लोग इस काफिले के साथ जुड़ने के लिए और लगातार अमर रहे कि नारे जो है लोग लगा रहे हैं। और यही निशानी है, यही सबूत एक ऐसे योद्धा का जिसने वाकई ही देश को हर जगह बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाया। आज उसके ना होने से लोगों को कितनी ज्यादा कमी महसूस हो रही है, लोग कितना ज्यादा अब पहुंचने वाला है। इस वक्त हम ब्रार स्क्वायर में हैं और ब्रार स्क्वायर से बिल्कुल अंदर की तरफ, रिंग रोड से अब अंदर की तरफ आने वाला है और इसीलिए पूरी तैयारियां यहाँ ब्रार स्क्वायर पर जो शमशान भूमि है वहां पर कर ली गई है। 800 सैनिक, सेना के तीनों अंगों के 800 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं उनकी अगवानी के लिए, पार्थिव शरीर के कि यहाँ पर आएंगे, उनके सम्मान के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इसके अलावा इस फ्यूनरल प्रोसेशन में आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के लिए 12 जो है ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं जो कि विजिल ड्यूटी कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ। और उसके अलावा 6 जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, 2 थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जो कि फ्लैग बेरर्स हैं, यानी कि वो तिरंगे के साथ हैं। तो ये पूरा जो सम्मान यहाँ पर दिया जाने वाला है। और यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ इसके अंदर बरार स्क्वायर में जो सेना का
जो शमशान भूमि है इसके अंदर जब पार्थिव शरीर रखा जाएगा तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे जनरल बिपिन रावत को उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले। और उसके लिए ही देखिए ये कैमरामैन मनोज दिखाएंगे कि यहाँ ये देखिए ये 800 सैनिक खड़े हुए हैं सम्मान में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए, जिनका पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी के साथ अब यहाँ पर पहुंचने वाला है बरार स्क्वायर में। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, 17 तोपों की सलामी दी जाएगी, ये जानकारी दी गई है। सेना की जो आर्टिलरी 2233 फील्ड रेजिमेंट उसके जो तोप होगी वो यहाँ पर गन सैल्यूट देगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में जो मित्र देशों के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रीलंका के पहुंचे हैं, भूटान के यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पहुंचे हैं। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देश हैं, इंग्लैंड के यहाँ पर पहुंचे हैं, फ्रांस के जो मिलिट्री अटैचे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ सम्मान देने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, जो अपने अंतिम सफर पर अब निकल चुके हैं और अंतिम सफर अब उनका खत्म होने वाला है यहाँ आने के लिए, यानी कि बरार स्क्वायर पर। यहाँ पर क्योंकि भारतीय सेना का जो शमशान भूमि है राजधानी दिल्ली में, यानी कि सिमेट्री है, मिलिट्री सिमेट्री है यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर इस बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का, दोनों का अंतिम संस्कार। और यहाँ अब किसी भी समय जो है वो पहुंचने वाली है, क्योंकि रिंग रोड से अंदर ये पूरा जो बरार स्क्वायर है दिल्ली कैंट का हिस्सा है, रिंग रोड के बेहद करीब ये बरार स्क्वायर है, यहाँ पर ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अंदर देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। इसी गेट से ठीक सामने कैमरामैन मनोज दिखाएंगे, तो इस गेट से अंदर दाखिल होगी जो पार्थिव शरीर है दोनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और मधुलिका रावत का, इस गेट से यहाँ से। और जो वीवीआईपी आ रहे हैं फ्रेम में तिरंगे ही तिरंगे आपको नजर आएंगे और तिरंगे के सिपाही और सबसे सीडीएस जनरल जितना दब पाए। बरार स्क्वायर पर हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं और सेना के साथ साथ यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर एक झलक देखने के लिए आए हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो शव यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, उसमें जो हुजूम उमड़ा है, रास्ते में हमने देखा कितने लोग वहाँ खड़े हुए थे। उसके साथ साथ यहाँ कैंट एरिया के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर देखने के लिए, झलक देखने के लिए। हालांकि काफ़ी सिक्योरिटी है, यहाँ देखेंगे पूरा सेना के जितने भी थल सेना के तीनों अंगों के सैनिक यहाँ पर खड़े हुए हैं और सेना के भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो रेजिमेंट हैं, अलग अलग जो यूनिट्स हैं, विंग्स हैं, उनके सैनिक यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो इसीलिए वो दिखाता है कि वो सीडीएस जो इस देश के पहले सीडीएस हैं वो प्रतिनिधित्व करते थे सेना की तीनों अंगों का, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उसके अलावा ग्रिफ, बीआरओ, उनके भी जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। एबीपी सांचा, जोश जज्बा। ये लाइन में खड़े हुए हैं सारे सैनिक यहाँ पर, उन्हीं के सम्मान के लिए 17 तोपों की यहाँ पर सलामी दी जाएगी। भारतीय सेना की जो फील्ड रेजिमेंट है 2233 उसके जो तोप हैं वो यहाँ पर उनको सलामी देगी 17 तोपों की। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जो इस समय इस पूरी यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं वो आपको बता रहे थे कि अब ये यात्रा कहां पहुंची और कुछ ही समय का इंतजार बरार स्क्वायर पहुंचने में। और जिस तरीके से लोगों का हुजूम दोनों तरफ सड़कों पर था, तिरंगा हाथ में लिए हुए, भारत माता की जय, विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, ये मोहब्बत, ये प्यार अपने उस जनरल के लिए है जिसके लिए कहा जाता है कि इससे ज्यादा जाबाज सिपाही देश को जिस तरीके से कुर्बानी उसकी हुई और जिस तरीके से कहा जाए कि सेना को आगे बढ़ाया, तो ये लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत ही है रोमाना, जो ऐसे तिरंगा